इसके अलावा फिर यहाँ पर अब आते हैं अगले सेक्टर में हम, तो यहाँ पर है एमएसएमई की बातें हैं, सॉरी, यहाँ पर हम बात करेंगे एमएसएमई की। वेट अ मिनट। या सो सपोर्टिंग एमएसएमईज एंड फर्दरिंग मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, देखिए 5 लाख तक का एक लिमिट वाला माइक्रो जो क्रेडिट कार्ड है उद्यम पोर्टल के थ्रू जो भी रजिस्टर होगा उसे दिया जाएगा, जो कि 10 लाख सच कार्ड विल बी इशूड इन द फर्स्ट ईयर। इस साल ही 10 लाख इस तरह के ईएमआई कार्ड जो है लॉन्च किए जाने वाले हैं। फिर स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि पहले टाइम के जो एंटरप्रेन्योर ने 5 लाख तक का फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड टू प्रोवाइड टर्म लोन ऑफ अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो मतलब कि आपको टर्म लोन अप टू 2 करोड़ विल बी गिवन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है उसको भी यहाँ पर फोकस में रखा है, जैसे कि किसी तरीके से ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बढ़ाई जा सके, ठीक है। सो एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने में कि वहाँ पर उसको बिजनेस को स्टैब्लिश करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इनकर हो जाती है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर जो है कम किया जाएगा। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स जो है यहाँ पर डिमांड जो उसके लिए जो है प्रोडक्शन किया जाएगा। वाइब्रेंट डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर होगा हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाने वाला है। फिर मेजर्स क्या है लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए, एक फोकस्ड स्कीम लाई जा रही है जो कि फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर को 22 लाख पर्सन्स को जनरेट करेगी 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, जो कि एक्सपोर्ट्स जिसमें कि 1.1 लाख करोड़ के होंगे। एक टॉय सेक्टर के लिए क्या लाया है यहाँ पर, एक टॉय सेक्टर पे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिसमें स्किल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है डेवलप किया जाएगा to create high quality, unique, innovative and sustainable toys to represent the मेड इन इंडिया ब्रांड। सो मेड इन इंडिया ब्रांड के लिए यहाँ पर उसकी रेजिलियंस जताने के लिए, यूनिकनेस जताने के लिए, इनोवेटिवनेस जताने के लिए, उसकी क्वालिटी जताने के लिए एक यहाँ पर भी मेजर्स ले जाने वाले हैं। एक सपोर्ट यहाँ पर की जा रहा है फूड प्रोसेसिंग को, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, ठीक है। सो बिहार में ये हाँ, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार वी एनहेंस्ड इनकम फॉर द फार्मर्स, ठीक है। सो इस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू फार्मर्स की जो इनकम है उसे बढ़ाया जाएगा, उन्हें स्किल किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ विल बी इंक्रीज्ड। उसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंट एनहेंसमेंट जो है क्रेडिट अवेलिटी में विद गारंटी कवर यहाँ पर दिया जाने वाला है, जैसे कि एमएसईज, ठीक है। सो माइक्रो सेक्टर एंटरप्राइजेस को यहाँ पर करंट 5 थे उसको 10 कर दिया गया है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी कवर कितना होगा, इन करोड़ 5 करोड़ था अब वो 10 करोड़ कर दिया। स्टार्टअप्स को 10 करोड़ था अब वो 20 करोड़ कर दिया गया। एक्सपोर्टर एमएसएमईज फॉर टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़, ठीक है। सो जो एक्सपोर्टर एमएसएमईज हैं उन्हें 20 करोड़ तक का टर्म लोन यहाँ पर दिया जाने वाला है। रिवीजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई। सो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को भी चेंज कर दिया गया है, जैसे कि पहले क्या होता था, अगर कोई 1 करोड़ का माइक्रो एंटरप्राइजेस उसको मानते थे तो अब वो 2.5 करोड़ को रिवाइज कर दिया, मतलब कि अगर कोई 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी माइक्रो एंटरप्राइज में गिना जाएगा। टर्नओवर अगर पहले किसी की 5 करोड़ थी तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में आता था, अब अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ की है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में आएगा। स्मॉल एंटरप्राइज क्या होते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की हुआ करती थी अब उसे 25 करोड़ कर दिया गया है, और टर्नओवर उसका 50 करोड़ माना जाता था अब वो 100 करोड़ तक उसको रिवाइज कर दिया गया है। फिर मीडियम एंटरप्राइज क्या है, जो पहले 50 करोड़ पे हुआ करती थी उनकी इन्वेस्टमेंट अब वो 125 करोड़ तक एलिवेट कर दी गई है, और उनका टर्नओवर 250 करोड़ हुआ करता था अब वो 500 करोड़ तक मीडियम एंटरप्राइज का जो है हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो क्षमता है, स्मॉल एंटरप्राइज की क्षमता है, मीडियम एंटरप्राइज की क्षमता है, वो उन्हें बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे ये पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में। कैसे, हम यहाँ पर लाने वाले हैं सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। सो हम क्या लाने वाले हैं, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। एक्सपेंशन किया जाएगा ऑफ IITs, ठीक है। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन all districts will be implemented. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम will be implemented, providing Indian language books for school and higher education. फिर 5 centers of excellence for skilling to be set up with global expertise partnership, ठीक है। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हमारे यहाँ पर फॉर स्किलिंग यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स आर गोइंग टू अबाउट 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। सो अगले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है इस्टेब्लिश की जाएंगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन। सो इसको 500 करोड़ का जो है इन्होंने आउटले किया है बजट, जिससे कि
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ AI बनाया जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड स्कूल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, सो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा जाएगी। मेडिकल एजुकेशन को जो है 10,000 एडिशनल सीट्स विल बी क्रिएटेड सो दैट द गोल ऑफ 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 years विल बी अचीव्ड। सो नेक्स्ट 5 years में 75,000 सीट्स they are targeting. So PM Swarnidhi scheme will be revamped and enhanced loans from banks, UPI credit cards and capacity building support will be given to the needed persons. So welfare of online platform workers, ठीक है, so online platform workers जो हैं उनके वेलफेयर के लिए एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ई श्रम पोर्टल पे, जिसके थ्रू PM जन आरोग्य योजना का उन्हें कवर मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट